हाँ ये पकड़ लो, थलिया पकड़ लो। सही है, सही रहने दो। जगह रही हो, यहीं बैठी हुई है ना। नमो नारायण। सही हो? कहाँ से आए हो गुरुजी? महाराज अरे नहीं अपना नाम बता दूँ? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा 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 है? चलो आ जाओ। देखे रहियो बंधन ना आ जाए ना, यहीं रहिए। क्या नाम है तुम्हारा? अपना नाम बताओ। और गांव का नाम? कंपिल। पापा का नाम? जिला? मम्मी के नाम? किस समुदाय से हो? सैनी? महारानी कहने लगी, महाराज हमको राज्य का उत्तराधिकारी चाहिए। मैं संसार के सारे दुख सहन कर सकती हूँ, लेकिन आपको दुखी नहीं दिख सकती हूँ। महारानी सुनीति ने सुरजी के साथ विवाह निश्चित करा दिया। महाराज उत्तान पान का विवाह सुरजी के साथ जब विवाह संपन्न हुआ तो क्या हुआ? टोली दरवाजे पर आई। महारानी सुनीति ने 16 श्रृंगारमंडी आभूषणों को धारण किया, स्वागत का थाल सजाया, लाल साड़ी को बांध करके चमक रही थी। सुरजी कहने लगी, महाराज ये क्या आपने किया? जब एक तुम्हारे रानी थी तो मैं विश्वकर्मा को बुला करके आपके लिए दूसरा महल बनवा के तैयार कर देता हूँ। महारानी सुरक्षी कहने लगी, नहीं महाराज एक ब्याह के अंदर एक ही तलवार रहती है तो नहीं रह सकती है। सुनीति कहने लगी, मैं महाराज की दासी बन जाऊंगी। सुरक्षी कहने लगी, मेरे को दासी भी नहीं बनाना है, इसके लिए दासी भी नहीं बनाऊंगी। हम दोनों बहन एक साथ करने के लिए आपकी सेवा करती रहूंगी। नहीं, मुझे सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। एक बहन के अंदर एक ही रानी रहेगी या तो सुनीति रहेगी या सुरक्षी रहेगी, वो नहीं रह सकती है। आज महारानी सुनीति महल को छोड़ देती ही चली जा रही है। जहाँ एक संत ने तप किया था उस कुटिया में जाकर के विराजमान हो जाती है। जहाँ संत कथा सत्संग कहते ही तब करते वो भूमि धन्य हो जाती है।
राक्षसों की भी भूमि धन्य हो जाती है, तीर्थ बन जाती है। एक बार महादेव पार्वती जी के साथ भ्रमण के लिए निकले। जब महादेव पार्वती जी के साथ भ्रमण के लिए निकले तो एक स्थान खाली पड़ा हुआ था, उस पर महादेव ने माथा टेक दिया। पार्वती जी कहने लगी यहाँ कोई तीर्थ नहीं, गंगा नहीं, यमुना नहीं, कोई मंदिर नहीं, आप खाली जमीन पर अपना माथा क्यों बिगड़ रहे हो? महादेव क्या हो गया आपको? महादेव कहने लगे जहाँ पर एक संत ने कभी भागवत कथा सत्संग किया था, ये वो भूमि है जिस भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ सत्संग होता है, भागवत होती है, वो भूमि तीर्थ स्थल बन जाती है। धन्य भूमि जाता धन्य देव सुरती कठिन जाए ना, धन्यपुरी शिव धाम है, गुरु जी की तरफ करो। जहाँ से रघुवीर। और नहीं कोई बनना जाता है। वो भूमि धन्य होती है जहाँ मेरे घर की विराजमान होती है। आज ऐसी जिंदगी वाला कोई घर ना हो। जिस झोपड़े में कभी संत ने तपस्या की थी, जब तब किया था, सत्संग किया था। आज माता सुनीति बैठ करके मेरे ठाकुर जी का चिंतन करती है, गुरु मंत्र का उच्चारण करती है। मेरा भगवान की जय। बहुत अच्छे संत हैं और कहते हैं संत वही श्रेष्ठ होते हैं जो एक दूसरे का आदर करते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे नमो राधे। श्री शौनक जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियो, अत हरि कृपा जात होई पाव हुए है मनुष्य। इस पर मेरे ठाकुर जी की कृपा होती है, वही संत कथा को कहते हैं और सुनते हैं। आपकी उच्चारी कर्मी निकटवर्ती उच्चारी मेरे ठाकुर जी के सामने नहीं आ पाते। आज समय बीतता चला जा रहा है। एक रानी महल में अंदर वास करती है तो दूसरी झोपड़े में। क्या एक रानी महल के अंदर वास करती है, सांसारिक सुखों को भोग रही है, तो दूसरी झोपड़ी में वास कर रही है। इस समय बीतता चला जा रहा है। हमारा दुकान पर शिकार करने के लिए जाते हैं। जब महाराज दुकान पर शिकार के लिए गए तो कोई सिंह नहीं मिला। इधर आओ, इधर आओ। इस तरह सही, इस तरह गद्दा की तरफ। अरे उस पर लग गया लेंस, सही पकड़, उंगली न लगे। सही है। आज कोई शेर नहीं मिला, छोटे छोटे जीव दिखाई दे रहे हैं। महाराज दुकान बड़े चिंतित हैं, बड़े चिंतित हैं, कोई सिंह नहीं मिला। विचार करने लगे कि थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तब जाऊंगा महल के अंदर। जब तक महल में सुनीति रही तब तक महाराज का इंतजार हुआ करता था। महाराज आएंगे, भोजन करेंगे, उसके बाद में भोजन करोगी। पत्नी का सबसे बड़ा देवता उसका कौन होता है? उसका पति। पति को खिला करके ही पत्नी को भोजन करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज जब विचार किया जब अंधेरा हो जाएगा तब जाऊंगा। जैसे अंधेरा होगा महल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सोची कहती है मुझे भूख लग रही है, मैं भोजन करके सोना चाहती हूँ। द्वारपालों से अपना दरवाजे बंद कर दीजिए। इधर को आ जा। जैसे अयोध्या के दरवाजे पर महाराज दुकान आए तो क्या देखा? इधर को बढ़ाओ। और सोची आई सुनीति की याद आई। जैसे सुनीति की याद आई, सुनीति के झोपड़े पर जाकर घोड़ा रोक दिया। आवाज लगाई, सुनीति है क्या? सुनीति ने जैसे ही महाराज
आदित्यनाथ मंदिर में यह साथी की महाराज की संयोग अकेली मंदिर जानी जिला पटनावाद फतेहगढ़ से बिलोंग करता है और 140 करोड़ देशवासियों को ये शुभ संदेश जा रहा है संदेश के गंभीर नाम है तो मही है सभी संत एक समान जो है कथा का संदेश अच्छा अब अपना नाम बता दो, नाम बता दो तुम्हारा नाम तो कह दो है तुम्हारा है अपना नाम नहीं बताए हो भैया, अपना नाम बताइए, अपना नाम बता दो, गांव कस्बा खम्बिल, चलो जिला तेरा क्या नाम था? गोविंद मेरो